हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। सो रैंडमली उठा लिया है कैमरा, रीज़न बीइंग आज थोड़ा काम है, बट अभी भी हमने बहुत लेज़ी मारी हुई है। ऑलरेडी 11 बज गए हैं सुबह के। कैन यू इमेजिन 11 बज गया और काम के नाम पे हमने सिर्फ घरेलू काम किए हैं, जबकि हमारे सर पे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हैं। तो मैंने हाँ बोलो। बोलो और क्या। हेलो और Hi, how are you? who are you? I'm an Iron Man. You are Iron Man. Where is Shlok? No, you are Iron Man. Show me where is Shlok. That is Iron Man Shlok. Oh, nice. So आपने देख लिया है एक मिनी आयरन मैन ऑल्सो। सो मैं जैसा कि कह रही थी कि काम बहुत सारे हैं, किया हमने कुछ नहीं आज वैसा वाला काम, बट बहुत सारे वैसे वाले काम किए जो मैंने छोड़ दिए थे, मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक ब्लाउज पीस दिखाया था, वैसे ही मैंने और एक दो कलर्स डिफरेंट पैटर्न से मंगाए थे। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई गॉड इज़ डूइंग दिस विद मी। जैसे ही मुझे लगता है कि दिस इज़ द साइज़ एंड आई ट्राई इट एंड आई वेयर इट एंड आई फिट इन इट, वैसे ही अभी जस्ट पता नहीं दिमाग में क्या आया, जब मैंने ब्लाउज खोला मुझे लगा काफ़ी बड़ा नहीं लग रहा है ब्लाउज, और मैंने ट्राई किया एंड इट इज़ अगेन बिग। सेम ब्लाउज, ट्राइड टेस्टेड नाउ। अच्छी बात ये थी कि मैंने उसका पैकेट और टैग नहीं निकाला था, सो नाउ अगेन मैंने रिटर्न डाला है, फिर से ऑर्डर करूँगी। सो दिस इज़ अ होल प्रोसेस। तो जब भी आप कभी भी कपड़े, मेरा ये हमेशा से रहा है, कपड़े आए पहले ट्राई कर लो यार, क्योंकि एक बार ट्राई नहीं किया, टैग निकाल के वॉश कर दिया, देन यू कैन नॉट रिटर्न इट। सो येस, दैट इज़ एन एडिशनल थिंग विच आई डिड एंड गुड आई डिड इट, बिकॉज इसके बाद टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। तो अभी वो लेके जाएगा अमेजोन से, फिर आई विल प्लेस एन ऑर्डर एंड देन अगेन इट विल बी डिलीवर्ड। अगेन आई हैव टू चेक कि वो ब्लाउज फिट हो रहा है सही से नहीं, बिकॉज नहीं हुआ तो बैक एंड फोर्थ बहुत होने वाला है। बट अगर फिटिंग अच्छी नहीं आई, मज़ा नहीं आया, तो then I will return it completely. But you can still try this brand Studio Srinagar from Amazon. बहुत ही अच्छा ब्रांड है for blouses. Now leaving on that part, अभी मैं जा रही हूँ कपड़े निकालने अलमीरा से, तो वो भी एक लेंथी प्रोसेस। तो फर्स्ट what I'll do कि मैं सारे कपड़े निकाल दूँगी, मतलब सारे लिनन, पर्दे वर्दे जो भी हैं, I will remove it and then I will start putting it in the box and अच्छे से लाइन से लगा देंगे। जब मैं ये लिनन पैक करती हूँ, इसी लिनन में मैं लिकर भी पैक कर देती हूँ, बिकॉज लिकर जो एक्सपेंसिव लिकर्स हैं जो मैं नहीं चाहती टूटे, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत दिल टूटेगा और दिमाग भी टूटेगा और फाइनेंशियली इट विल हिट मी अ लॉट। सिंस आई डोंट ड्रिंक बट इट स्टिल हिट मी। आई लव सीइंग अल्कोहल बॉटल्स, समथिंग इज देयर अबाउट इट। पीना तो नहीं है मुझे, मैं बॉटल देख के खुश हो जाती हूँ, तो ऐसा मत सोचो कैसे बोल रही हूँ, बॉटल देख के खुश हो जाती हूँ। सो आई विल बी डूइंग दैट। तो व्हाट आई विल डू नाउ, अभी मैं जा रही हूँ, सो विल डू दैट एंड साइमल्टेनियसली आई लेट यू नो हाउ आई डू इट। तो ये ले आई हूँ मैं एक ये प्रैम, एंड प्रैम में हम सारी चीज़ें डालेंगे एंड देन वी विल टेक इट टू दी बॉक्स। Step 1, I came here and I'm removing all the linen and stuff which has to go into this box, because उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि क्या क्या सामान पहले जाना ज़रूरी है and how you will pack। तो यहाँ पे मैंने श्लोक का प्रैम ले लिया। इट्स ईजी टू कैरी एंड फिर मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट आई एम प्रिपेयरिंग द बॉक्स जिसमें सामान जाएगा। तो सिंस इट इज़ गोइंग टू बी इट इज़ ऑलरेडी मानसून्स इन द प्लेस आई एम गोइंग, सो बबल रैप डालना है लोअर सेक्शन में सो दैट पानी वानी अंदर ना जाए। तो हमने एक ये बबल रैप ख़रीदा था मार्केट से जस्ट टू डू दिस काइंड ऑफ अ पैकिंग। नेक्स्ट एज द बबल रैप वॉज डन, मैंने लिनन डालना शुरू किया। तो यू कैन डू इट द वे यू लाइक पैकिंग योर थिंग्स, बट बेटर टू यूज़ मैक्सिमम स्पेस इन द बॉक्स और ज़्यादा बिग फोल्ड्स ना करें, ज़्यादा छोटे छोटे फोल्ड्स ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस जाती है। जितना उसको आप कम फोल्ड्स में पैक करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। एंड साइमल्टेनियसली इसी पैकिंग के दौरान मैं वो वाले आइटम्स भी बीच में रखती रहती हूँ जो ब्रेकेबल हैं
और जो मैं नहीं चाहती कि मेरे पैकर्स पैक करें। बेसिकली मैं चाहती ही नहीं कि उन्हें पता चले कि मैंने वो सामान पैक किया हुआ है। सो इस लिनन के बीच में जैसे कि आई विल पुट लिकर और एनी एक्सपेंसिव आइटम जो मुझे लगता है वो टूट जाएगा इधर उधर, वो लिनन के बीच में रखने से उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें रहती हैं। सो बिकॉज़ मूवमेंट ज़्यादा है, बैगेज लिफ्टिंग ज़्यादा होनी है, इसीलिए। साइमल्टेनियसली यहाँ पे श्लोक भी मेरे साथ लगा हुआ था एंड ही लव्स डूइंग पैकिंग। कौन से बच्चे को नहीं पसंद, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये सारी चीज़ें ऐसे बाहर निकली हो ना, सो दे जस्ट लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट ठीक है, इन दिस वे ही कुड इवन लर्न फ्यू थिंग्स। The box was halfway through, मैं आ गई अपने गेस्ट रूम में एंड यू कैन सी दिस अलमीरा इज़ लाइक फुल ऑफ थिंग्स एंड मोस्टली लिनन एंड गिफ्टिंग आइटम्स। तो हम यहाँ आए और यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमने निकाली सो दैट उस बॉक्स में चली जाए, बिकॉज देर आर टू मैनी थिंग्स टू बी पैक्ड एंड लिनन कपड़े मुझे पता होते हैं जनरली वेयर आई कीप देम, सो इट्स गेट ईजियर मेरे लिए भी कि मैं वहाँ से निकालूँ और मैं उन्हें सीधा पैक कर दूँ। सो यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कुछ लिकर बॉटल्स भी पैक कर रही हूँ लिनन के बीच में, सो दैट दे गेट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एज वेल एज दे डोंट ब्रेक बिकॉज दे आर कॉस्टली। आई डोंट ड्रिंक, मैं नहीं लिकर कंज्यूम करती हूँ, माई हस्बैंड ही लाइक्स टू हैव सम लीजर ड्रिंक समटाइम्स। सो येस, I pack mostly liquor in between my linens. इससे क्या होता है कि we generally never face a damage. So here the box was almost done and I am at the verge जहाँ पे ये पूरा box पैक हो चुका है and I am just going to close it down. So here I am in the kitchen now. तो बॉक्स पैक हो गया है, वो बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, बट आई रियलाइज उसकी एक कुंडी टूटी हुई है, उसके लिए मुझे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। नाउ अब मैं चली हूँ किचन में जहाँ मैं बना रही हूँ दाल में तड़का दे रही हूँ। दाल मैंने कल ही रात को बॉईल कर ली थी बिकॉज मेरे बच्चे को मुझे खिलाना भी था उसी समय, और मैं साथ ही में बनाऊँगी अरबी फ्राई। अरबी की सब्ज़ी बॉईल कर दी थी, सो कट करके बस फ्राई करूँगी, इसमें पेपर नमक और चाट मसाला डालूँगी। देयर यू हैव योर सिंपल ईजी अरबी सब्ज़ी। अब मेरे बच्चे को लगता है कि वो फ़िश है, सो दैट्स अ बेटर वे टू फीड हिम अ वेजिटेबल कम फिश। सो मैं जल्दी पे तड़का लगा लेती हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी हंग्री। यहाँ मैं किचन में श्लोक के लिए क्विक लंच रेडी कर रही हूँ। दाल ऑलरेडी रेडी है, मुझे उसमें तड़का देना है, मैंने उसे गैस पे रखा है गर्म होने के लिए। साइमल्टेनियसली मैं अरबी की एक सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, वेरी इजी रेसिपी है। तेल गरम होने के लिए रखिए कढ़ाई में। अरबी मैं ऑलरेडी बॉईल करके कट करके मैंने इसे फ्रीज़ में रख दिया था सो दैट थोड़ा अच्छे से फ्राई होगा और ज़्यादा टूटेगा नहीं। दाल में तड़का लग चुका है। यहाँ आ गई मैं अरबी को फ्राई करने के लिए। तो तेल लीजिए, रिफाइंड ऑयल, इसे थोड़ा गर्म होने दीजिए, काफ़ी हाई फ्लेम रखिए एंड पुट ऑयल एंड स्टार्ट फ्राइंग द अरबी। यहाँ पे दाल चावल रेडी है, मैंने प्लेट में इसलिए निकाल दिया है सो दैट थोड़ा ठंडा हो जाए बिकॉज़ गरम गरम नहीं खा पाएंगे बच्चे। सो यस, एक ही बच्चा है मेरा, बट आपका बच्चा भी गरम नहीं खा पाता होगा। यहाँ पे अरबी फ्राई हो गई है, कुछ नहीं करना, अरबी को फ्राई कर लीजिए, फिर एक प्लेट लीजिए, उसको फोक से थोड़ा प्रेस कर दीजिए एंड देन उसमें आप चाट मसाला, पेपर और नमक, काला नमक डालिए एंड देयर यू हैव दैट नाइस अरबी फ्राई रेडी। माय सन फील्स कि ये फ़िश है ना कि अरबी, उसे अरबी पता ही नहीं क्या होती। There his lunch is ready. सो गाइज़, अभी तक हमने देखा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस बॉक्स में डाल दी। इट इज़ ऑलमोस्ट फुल, बट उसमें और भी काफ़ी कुछ जाएगा। नाउ
क्विक स्टोरी टाइम कि यू नो कि मैं अभी ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करती ही रहती हूँ. सो when you stay in a 5-star hotel or any hotel for that matter, mostly I would say 5-star hotel only because I have stayed only in 5 stars. So 5-star hotel में रहते हैं तो वो लोग रूम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, लाइक शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑल दैट. बट आई नेवर फ्लिक ऑल ऑफ दोज थिंग, नेवर. मतलब मेरे को शैम्पू, कंडीशनर, लोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. द ओनली वन थिंग जो मैं रख लेती हूँ इज़ द लॉन्ड्री बैग. रीज़न बीइंग, फर्स्टली ये इनकी जो क्वालिटी है डस्ट बैग क्वालिटी टाइप है, और जब मैं ऐसी पोस्टिंग्स पे जाती हूँ ऐसा कुछ है तो इन वाले बैग्स में आई कैन पैक माई हैंड बैग्स और बैग्स इन स्पेसिफिकली एंड दे कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड. तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं होटल रूम से टपाती हूँ. इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं लेती. ऐसी मैं उठा रही थी इन्हें पैक करने के लिए बिकॉज मैंने 3 से 4, 3 तो नहीं 5-6 मैंने बाहर रखे हैं. रिमेनिंग आई एम पैकिंग. एंड इस बार जब मैं हायत में रुकी थी तो दे लॉन्ड्री बैग्स आर रियली नाइस. तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे लॉन्ड्री बैग ले लिए. बट ठीक है, बाकी मैंने कोई चीज़ नहीं ली. बट आई थॉट आई जस्ट मैंशन. तो दिस इज़ हाउ द लिनन सेक्शन लुक्स लाइक. अभी आप देख रहे हो ऊपर का सेक्शन खत्म हो गया है. इग्नोर द मिडल पोर्शन, इट्स नॉट प्रेजेंटेबल, छुपा देते हैं. और उसके नीचे आप देखोगे कि काफ़ी खाली हो चुका है बिकॉज उसके जो नीचे जो 1-2 चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कुछ एक सूटकेस में जाएंगी, कुछ मेरे कपड़ों वाले सेक्शन में जाएंगी. नाउ टॉकिंग अबाउट मोर लिनन. सो इधर ये बॉक्स देख रहे हो आप, इस बॉक्स में लिनन है. लिनन मीन्स कर्टन्स, बेडशीट्स, व्हाट नॉट. लेट्स नॉट, इट्स टू मच. सो इट इज़ हाफ फिल्ड. नाउ इसको भी खाली करना है एंड शिफ्ट करना है एक मोर ऑफ अ बेटर बॉक्स में. ये लकड़ी का बॉक्स है और इसमें गैप्स हैं, तो बाई चांस मानसून में सामान जा रहा है, पानी वानी चले गया तो लिनन खराब हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने वो वाला लिनन स्टील बॉक्स में पैक किया बिकॉज इट इज़ कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. और मैंने बबल रैप डाल दिया एक. नाउ दिस ये बचा कुचा, और जो बचा कुचा है, बचा कुचा नहीं है, मैं ऐसा बचा कुचा बोल रही हूँ बट काफ़ी क्वान्टिटी में है. तो दिस आई एम थिंकिंग कि मैं ये बड़े वाले बॉक्स में डाल दूँ. उसी के साथ आई कैन पैक फ्यू निकनैक थिंग्स एज वेल एज सम ऑफ दी ब्रोकेबल जो टूट सकती हैं चीज़ें, जैसे कि लिकर बॉटल्स हो गई या कुछ भी हुआ, वो सब मैं कपड़ों में पैक कर दूँगी तो पता नहीं चलेगा. और आज शाम को मैं ये सारी चीज़ें निकाल दूँगी सो दैट एक आइडिया हो जाएगा कि वॉट ऑल मोर लिनन हैज़ टू गो. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप चीज़ें अंदर 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 रखते हो तो आपको पता नहीं रहता कि कितनी हैं. और निकालने से दिस इज़ द बेस्ट वे टू पैक. यू टेक आउट एवरीथिंग एंड एक जगह बॉक्स ले जाओ और वहीं पे सब पैक कर दो. अगर आप आज 4 निकाल के डालोगे, कल 5 निकाल के डालोगे, ऐसे आप सिर्फ पैकिंग ही करते रहोगे. सो दिस इज़ वन थिंग इज़ आई हैव लर्न ओवर द ईयर्स इज़ मेक सेक्शंस. तो आज मैंने थोड़ा लिनन पैक किया है एक बॉक्स एंड आई न्यू कि मेरे को दूसरा दिन भी लगेगा. आई वांट टू टेक इट इजी, स्लो एंड स्टडी. ज़्यादा स्ट्रेस क्यों करना अपनी बॉडी को, बिकॉज यू गेट टायर्ड. लाइक आई डू गेट टायर्ड ऑल्सो इन बिटवीन बिकॉज बीच में आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड ऑल्सो. खाना भी देना है, खाना बनाना भी है एंड ऑल दैट स्टफ. सो आज मैं शाम को वो सारा लिनन निकालूंगी और बड़े वाले बॉक्स में मैं कल पैक करूंगी. उसके साथ काफ़ी और चीज़ें भी पैक हो जाएंगी. मैं सोच रही हूँ इस बॉक्स में थोड़े विंटर क्लोथिंग भी पैक कर दूँ. अगर नहीं किया तो विंटर क्लोथिंग आई एम प्लानिंग टू पैक इन द एयर बैग्स. आई विल शो यू हाउ आई डू इट. सो कल हो जाएगी हमारी कंप्लीट लिनन पैकिंग. और आज के लिए मैं सोच रही हूँ अपना व्लॉग यहीं एंड करूँ एंड साइमल्टेनियसली आज का पैकिंग का काम भी, बिकॉज शाम को मुझे और भी काम है जैसे कि सामान निकालना एंड सॉर्ट करना. तो वो मैं शाम को कर लूँगी. बट पैकिंग एज ऑफ नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर. एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी एंड आपको कुछ सजेशंस ड्रॉप इन करने हैं या फॉर दैट मैटर अगर आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 8 ट्रांसफर्स का एक्सपीरियंस है. सो I can say that. And now packing and transfer doesn't give me a headache. like मुझे डर नहीं लगता. I don't get that fear. तो जो मेरे हिस्से की पैकिंग है वो मैं शांति से कर लेती हूँ. I give enough time. and जो पैकर्स के हिस्से की पैकिंग है वो पैकर्स करेंगे. मैं टच भी नहीं करने वाली हूँ. So अभी मैं जा रही हूँ लंच करने. My श्लोक इज स्लीपिंग एंड मैं लंच करूँगी और आई विल टेक अ डे ऑफ फ्रॉम ऑल दिस पैकिंग एंड थोड़ा घर साफ करके आई टेक अ रेस्ट. Give a thumbs up if you really loved watching this vlog. Subscribe कर लेना मेरे चैनल को and follow me on my Instagram. I will see you on my next one. Till then you take care and ta-da!